राम के द्वारा ये जगत की खोज करते रहते हो। राम का नाम जगत में, ब्रह्मांड में प्रसिद्ध इसलिए नहीं है कि वे राजा दशरथ के लड़के थे। राम का नाम इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि उन्होंने लंका जैसे अनेकों राज्यों को जीत करके राजनीति की। राम का नाम तो इसलिए प्रसिद्ध है कि वो उस राम में रमण करते हैं जो राम कभी भी नाश नहीं होता। उसी का नाम है सत, और उसका संग करो तो है सत्संग। हमें विरोध किसी का नहीं, चाहे आप संगीतमय करो, चाहे नृत्यमय करो, कैसे भी करो, लेकिन संग तो करो इसका, सत्य का। तो शब्द की परिधि से नीचे उतरो। मानव हुआ अंधविश्वासी, शब्द की परद में मति गति नासी, और जीवित होते भी जीवन में मिले मृत्यु का द्वार। धर्म बन गया आज व्यापार। अगर आप धर्म में रति रहो तो धर्म में रति रहने से क्या मिलता है? विरति। विचार करो खूब। अगर आप धर्म में रति रहोगे तो मिलेगी विरति। विरति माने इस संसार के काम काजों से वैराग। और वैराग उसको नहीं कहते हैं कि तुम वस्त्र उतार कर फेंक दो, भगवा धारण कर लो। वैराग कहते हैं राग द्वेषों से रहित अपनी ऐश्वर्यता को साध लेना। जो राग द्वेष में फंसे हो ना, यहां से अपनी मैं को और मेरे पने को हटा करके तो देखो, आप स्वयं वैरागी निकलेंगे। बाहर की वेशभूषा से क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो वेशभूषा बदल लो, और बदल के जहां जाओगे, जहां रहोगे, वहां भी मकान बनाओगे, आश्रम बनाओगे, वैराग हो गया। वैराग सीधे सीधे यही है, उन पे विचार करो। तृण समसिद्ध तीन गुण ताज त्यागी, सुनो तात सो परम वैरागी। हम अपने गुणों का त्याग नहीं करते। एक गुणों की जो है माया हमको घसीटती रहती है, और फिर कहते हैं माया किसी ने नहीं जीत पाई, माया किसी ने जीत नहीं पाई। और भगवान क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में? देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। इतना तो कहते हैं कि कठिन तो है जीतना माया, लेकिन माया जीती नहीं जा सकती ऐसा नहीं है। तो कहीं कैसे जीते? तो भगवान कहते माम एव प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आ जाता है। अब क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? किसकी शरण में बुला रहे हैं? द्वारका के राजा वासुदेव कृष्ण द्वारका में बुला रहे हैं। मामेकम शरणम ब्रज। किस शरण की बात कर रहे हैं? बस यही तो हमें विचार करना है। हम पैसे की शरण में रहते हैं, हम पद प्रतिष्ठा की शरण में रहते हैं, हम कथाओं के द्वारा भी आमदनी की शरण में रहते हैं, जाने किस किस की शरण में रहते हैं। केवल हम शरण नहीं जाना चाहते तो अपने ही स्वरूपा आनंद की शरण में जाना नहीं चाहते। और वो कृष्ण तुमसे अलग कहीं मिलेंगे नहीं। अलग ढूंढने वालों को संदेश है कि इन हमारे धर्म शास्त्रों का मजाक मत उड़ाओ। विद्या वही है जैसे भेद मिट जाएगी। भेद अविद्या है दुखदायी। इसलिए हमें सबसे पहले यदि खोज करना है तो किसकी करो? इस राम को, इस कृष्ण को जिसने स्वरूप से जाना है, वही हमारे सतगुरुदेव भगवान हैं।
हरें शिष्य धन शोक न हरें, ते गुरु घोर नरक में पड़े। गुरु शिष्य अंधेर, गुरु शिष्य बधिर कर लेखा, एक नहीं सुना एक नहीं देखा। हाँ, ठेला ठेला गाड़ी चल रही है, कौन सतगुरु होता है? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो, हम तो गंवार आदमी बिना पढ़े लिखे। किसी ने वैसे ही प्रचार कर दिया, वकील साहब एक दिन को अदालत नहीं गए, काहे के वकील बता। अब देखो, वकील होते तो इतना खुल के वकीलों के बारे में जो है विपरीत भावना नहीं रखते। कैसी बताओ? सरेआम इजलासों पर बदमाश बचाए जाते हैं, जुर्म छिपाने में धरती आकाश मिलाए जाते हैं। भले भलों की इज्जत लूटे, चोरी और राहजनी के नित इतिहास रचाए जाते हैं। लुच्चे और लफंगों के बेहताज दिखाए जाते हैं। भले भलों की इज्जत लूटे, वो कदर करें बेईमान की। हम वकीलों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान। टाइगर वकील, वकालत, डॉक्टरेट, कलेक्टरी, ये तुमको भगवान से नहीं मिलने देंगे। अगर भगवान से मिलना है तो इन गुणों का विचार करो। तमोगुण तुम्हें पैसे की ओर खींचता है, रजोगुण तुम्हें मान प्रतिष्ठा बढ़ाई की ओर खींचता है, और सतोगुण तुम्हें विद्वान और ज्ञानी होने बने का अभिमान बढ़ाता है। इसलिए तृण संसिद्ध तीन गुण त्याग। तीनों गुणों का त्याग करके जब तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें अपने भीतर राम के अलावा और कोई मिलेगा ही नहीं। झांको तो, खोजो तो। हम खोजना ही नहीं चाहते। जब हम खोजना नहीं चाहते हैं तो प्रचार करने लगते हैं, आज धर्म बिगड़ गया, आज धर्म तो रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? धर्म तो जहां का तहां है, केवल हम धर्म को समझ नहीं पा रहे। धर्म की बातों में बह करके, धर्म की ओट में बह करके हम गलत चीज को धर्म समझ बैठे। धर्म से केवल वैराग मिलेगा, धर्म से पैसा नहीं मिलता। करके देख लो, ज्यादा धर्म किया ना। एक लड़का था, बड़ा भूखा था, भिक्षाटन करके जा रहा था, तो एक माता जी के दरवाजे पर पहुंचा। कहा, माता जी भिक्षा दे दो, भोजन दे दो, बड़ा भूखा हूं। तो माता जी को बड़ी दया आई, तो वो पहले ही पूछने लगी कि बेटा ये दुर्गति तुम्हारी कैसे हुई? उसने कहा, भोजन पहले दे दो, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा। तो माता जी बड़ी ही दयालु थी, धर्मरत रहने वाली थी, तो उन्होंने बच्चे को भोजन कराया, बड़े बड़े नए वस्त्र पहनाए, अच्छे अच्छे, खूब सेवा की, नहलाया धुलाया उसको, और चले तब बहुत कुछ खाने पीने का सामान भी दे दिया। अब माता जी ने कहा, बेटा अब जा रहे, अब तो बता दो ये दुर्गति कैसे हुई थी। उन्हें कि ऐसे ही देते रहो, तुम्हारी भी यही दुर्गति हो जाएगी। हमारी बात को अन्यथा मत लेना। देने वालों को देखो, क्या सुख मिलता देने में। अरे वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए लेने में। देने वालों ने ही इस जग में सच्चा धार्मिक लाभ उठाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव तू जग में आया। सोचना शुरू करो, सतगुरु की तलाश करो, गुरु घंटारों के पीछे न फिरो। सतगुरु उसी को कहते हैं जो उस अमर अजर अविनाशी सत्य तत्व को अपने हृदय में प्रकट कर लेता है और इस वाणी से केवल
उसी राम की चर्चा करता है जो राम शाश्वत है, सदा है। दशरथ के लड़के की चर्चा में ज्यादा समय बर्बाद मत करो। और घट में जो बैठा है उसको भी समझ लो एक बार, उसकी भी चर्चा में ज्यादा समय बर्बाद मत करो। वो दूसरा राम तुम्हारा जीवत्व है, जीवत्व के अलावा और कुछ नहीं। और तीसरे राम की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। गोस्वामी जी ने भी यही कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने को। ये जो सगुणता, जब भगवान का जो रूप सगुण है, इसको जानने के लिए ज्यादा मेहनत मत करो। गुरु की बात पर विश्वास करो कि ये सगुण भी रहने वाला नहीं है। आखिरी राम रह जाता है और वो राम कोई और नहीं, आपका अपना अंतरात्मा ही है। ऐसा विचार करने से सद्गुरु तुमको मिल जाते हैं। ऐसे विचारों को देने वाला संत ही, महंत ही, पंडित भी सद्गुरु होता है। वेशभूषा से कहीं सद्गुरु की पहचान नहीं होती। बहुत रंगे घूमने वाले सद्गुरु नहीं है, बहुत कहीं अच्छे कपड़े पहनने वाले भी सद्गुरु नहीं है। भगवा वस्त्रों में घूमने वाले सभी सद्गुरु नहीं हैं उनमें सद्गुरु। तो सद्गुरु की पहचान जो सत्य की अवधारणा रखता हो और कोई दूसरी बात आपको समझाने की कोशिश न करे, उसका नाम सद्गुरु है। एक बार की चर्चा है, वो जरूर जो है हम सुनाते हैं क्योंकि गुरु का विषय आया है तो जरूर सुनाएंगे। एक गांव में एक साधु पहुंचे, गमरगट्ट साधु थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे जो है अपनी रोजी रोटी चलाएं। तो वहां के राजा के पास गए। पहले स्टेट चलती थी, स्टेटों के राजा हुआ करते थे, छोटी छोटी स्टेटों के। कहा महाराज हमसे दीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा कि ले लेंगे। बोले हम जो दीक्षा देंगे, जो परमात्मा का नाम देंगे, ऐसा नाम कहीं आपको ढूंढे मिलेगा नहीं, और उसको गुप्त रखना, कभी उसको उजागर मत करना। आजकल यही कहा जाता है कि मंत्र हम तुमको दे रहे हैं, उसको उजागर मत करना। तो जो समझदार संत और आचार्य होते हैं वो उसकी समझ रखते हैं, इसलिए मना करते हैं। क्योंकि अगर तुम अपने मंत्र को चिल्लाते फिरोगे तो जाप नहीं करोगे। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता है कि गुप्त ही रखो, किसी को बताओ ही मत, ये अर्थ नहीं होता है। तो उसने कहा गुप्त रखना, तो कान में दे दिया मंत्र, ओम नमः शिवाय नहीं दिया, ओम राम रंगाय नमः नहीं दिया, ओम भगवते वासुदेवाय नहीं दिया। कहा भगवान का नाम सतुआ है, सतुआ, और इसका जाप करो, इसी का पालन करो, परंतु किसी को बताओ मत। बहुत काल तक जो है ऐसे गुरु के शिष्य बढ़ते गए, पूरे राज्य में अनेक चेला बढ़े गए। लेकिन एक ना एक दिन तो शरीर का अंत होना ही है। अब गुरु जी शरीर छोड़ गए, राजा के पास रह गया केवल सतुआ। अब राजा बड़ा परेशान। एक तरफ गुरु जी ने मना कर दिया है, इसका तुम जो है जिक्र किसी से मत पूछना, लेकिन इसका अर्थ तो मुझे समझ में आता नहीं है, क्योंकि रोज सतुआ खाता हूं, लेकिन उसमें खाने में कहीं भगवान हमें मिले नहीं आज। तो विचार करके एक दिन साधुओं की टोली निकली, उन साधुओं को एकत्रित किया राजा जनक की तरह और पूछा कि महाराज सतुआ मंत्र का अर्थ बता दीजिए।
क्या होता है सतुआ मंत्र? सतुआ मंत्र का अर्थ तो कोई भी साधु जानता ही नहीं था, तो सतुआ का क्या अर्थ बताएगा? खाने वाली चीज का नाम सतुआ है? बोले नहीं, सतुआ के जपने से भगवान मिलते हैं। तो कोई नहीं बता सका। उसी दौरान जो है तत्कालीन समय में कोई परमहंस संत का अर्थ भी हमारे समाज में बहुत गंदा लगा रहे थे, जो कुभत्स भक्ष खाए, हाँ, जो बेशरम होकर के समाज में घूमे, सुअरों के साथ कुत्तों के साथ व्यवहार करे, उसको हम परमहंस कहते हैं। ये बिल्कुल विचार से हीन बातें हैं। ये परमहंस कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे भीतर एक हंस अवतार हुआ है, कभी उस पर ध्यान लगाया? तुम्हारी श्वास हंस का अवतार है। इस श्वास में श्वास प्रतिश्वास ये जो मंत्र चल रहा है वो हंस ही तो है। और इस हंस को जो वास्तविक रूप से पहचान ले कि ये क्या चीज है, इसमें से क्या निकल रहा है, वो हंस से परे होकर परमहंस कहलाता है। ऐसे परमहंस संत जब उनके राज्य में आए तो उन्हें पता चला कि तमाम साधुओं को जो है कैद कर लिया है राजा ने, और वो पूछता है कि सतुआ का अर्थ क्या है। तो संत जी ने जाकर के राजा से कहा कि तुम्हारे में सतुआ का बहुत अच्छी तरह से जो है अर्थ जानता हूं। जब उसने ऐसा सुना तो संत को प्रणाम करके और उन्हें आसन दिया और कहा महाराज जल्दी से बताओ क्या अर्थ है, हलवा पूरी खीर क्या बताने वाले हो, बताओ। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, मुझे समय चाहिए। तो बोले कितना समय चाहिए? उन्हें 12 वर्ष चाहिए मुझे, 12 वर्ष तक मेरी सेवा करो, तब मैं तुमको जो है सतुआ का सही सही अर्थ बताऊंगा। 12 वर्ष तक उन महान परमहंस संत की उसने पूजा की, सेवा की, और 12वें वर्ष एक दिन ऐसी घड़ी आई कि उन्होंने कहा कि आज हमारे राजा जी तुम्हें सतुआ मंत्र का शास्त्रिक अर्थ बताएंगे। ऐसी सभा लगी, बहुत लोग एकत्रित हुए और राजा ने अपना प्रवचन करना शुरू किया। जानते हो राजा ने क्या बताया? राजा ने कहा कि 7 वर्ष व्याकरण पढ़े, 7 वर्ष तक गुरुजी ने हमको पढ़ाया क्या? व्याकरण, जिससे कोई शब्द समझने में हमसे कोई त्रुटि न हो। और 3 वर्षों में न्याय, और 3 वर्षों में जो है न्याय आदि शास्त्रों को पढ़ा दिया, और 2 वर्षों में आत्म लख सतुआ मिलो न भाई, ढोंगी गुरु मोको मिला सो सतुआ गयो बताए, वो सांचे सतगुर अब मिले सो आत्म दियो लखाए। जब तक सच्चे संत न होंगे, इस गुरुडम के अंत न होंगे, तब तक जग में मिट न सकेगा ये पहला धार्मिक भ्रष्टाचार। आज धर्म इतना जो है हिरास हो चुका है, इतना हिरास हो चुका है कि सत्य की इस चर्चा को सुनने वालों की बहुत कमी आ गई। वो तो हम गृहस्थ वेश में आ गए, इसलिए आप जो है इस सत्य की चर्चा को पता नहीं मजबूरी में सुन रहे हो। क्या बात है कि आपको अच्छा लगा है इसलिए सुन रहे हो। हम तो आप लोगों को धन्यवाद देंगे जो इस चर्चा को इतने ध्यान पूर्वक आप सुन रहे हो। नहीं तो हमारी इस चर्चा को लोग सुनते नहीं, उन्हें तो ठुमका चाहिए, नाच गाना चाहिए, मजीरा चाहिए, ढोलक चाहिए।
अरे भाई, मन के रंजन करने से कभी किसी को परमात्मा नहीं मिला है। मनोरंजन करने से तो हमेशा जगत के भोग मिलते हैं। योग कैसे मिल जाएगा? योग करने के लिए तो मन का भंजन करना पड़ता है, मनोरंजन नहीं। और आज हमने अपने धर्म शास्त्रों को, अपनी कथाओं को केवल मनोरंजन का साधन बना लिया। इसलिए मन का रंजन नहीं, मन का भंजन करने वाली कथा सुनो तो वो यही है कि आपको वैराग लेना ही पड़ेगा। दिखावटी वैराग कतई मत लो। माताएं अपना घर नहीं छोड़े, पुरुष लोग अपना जो है खाना पीना उठना बैठना ये न छोड़े। केवल एक ही बात छोड़ दें कि ये गुण माया के हैं, ये गुण तुम्हारे नहीं हैं। विचार करके देखो, विचार करके देखो। प्राणी जगत बना है मन से। तुम्हारे मन से तुम्हारा जगत बना हुआ है। ईश्वर का बनाया हुआ जगत तुम्हारा है ही नहीं। अगर है तो बता दो। ईश्वर ने धरती बनाई, ईश्वर ने आकाश बनाया, ईश्वर ने नदियां बनाई, ईश्वर ने अनेकानेक जो है झरने आदि बनाए। तुम्हें कभी कष्ट होता है इनके मिट जाने पर? नदियां सूख रही हैं, तुम्हें पता है कष्ट होता है। और क्यों सूख रही हैं? ये नदियां क्यों सूख गई? आज प्रकृति में आडंबर क्यों हो, बवंडर क्यों हो रहे हैं? इसलिए पता नहीं है, क्योंकि हम संतों का साथ ही नहीं करते, सत्संग ही नहीं करते। मन का रंजन करना सत्संग नहीं है। आपको याद ख्याल आ जाए तो जरा कोरोना काल याद करो। जब कोरोना काल में हम लोग क्वारंटाइन हो गए थे तो सारी नदियां स्वच्छ हो गई थी। जब हम लोग क्वारंटाइन हो गए थे तो हिमालय पर्वत चमकने लगा था। अगर किसी ने देखा हो तो गवाह बनो। सारी नदियां साफ हो गई थी। अब इसी रामचरितमानस में प्रमाण है कि नदी गंदी नहीं हुई, तुम्हारे कर्म गंदे हो गए हैं। नहीं है प्रमाण? विधिन से कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरनी। जमुना जी कौन है? अरे हमारे तुम्हारे मनुष्यों के कर्म का, शुभाशुभ कर्मों का फल है जमुना जी। अब हमारे शुभाशुभ कर्म गंदे हैं। शुभ कर्म करते हैं तो हम अभिमान के लिए करते हैं, वो अशुभ कर्म करते हैं तो लोगों को सताने के लिए करते हैं। और ये निषिद्ध कर्म और विधि कर्म ही तो जमुना जी का प्रतीक रूप है। तो ठीक क्या करना है? जमुना को करना है या अपने कर्मों को ठीक करना? देख लो, विचार करो। कर्म गंदे होते जा रहे हैं। कर्म में निष्कामता रही ही नहीं। हर कर्म कामना से प्रेरित होकर के वासना। देखो ना, मंदिरों में भीड़ लगती है। एक बार एक हमारा सत्संगी कहने लगा कि भाई साहब, अगर मंदिर में जाकर के अपन कोई ऐसा यंत्र लगा दें कि लोगों की मन की बातें सुनने को मिल जाएं, तो जानते हो वो मशीन एक बहुत बड़ा चीत्कार सुनाई गई। क्यों? क्योंकि मंदिर में जाकर के हम लोग बस इसी में लगे पड़े हैं। कोई लड़का मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई वैभव मांगता है, कोई चुनाव का जीतना मांगता है, कोई दुश्मन को हराना मांगता है। कामनाओं की, वासनाओं के पुजारी मंदिरों में इकट्ठे होने लगते। इसलिए आज मंदिर कामनाओं का स्तर बन गया है। मंदिर मंदिर नहीं रहे। हम उतने छोटे स्तर की बात भी आपको जो है बता सकते हैं कि मंदिर का महत्व क्यों है। मंदिर की मूर्ति के सामने जब आप लोग पहुंचते हो, ईमानदारी के साथ बताओ, दोनों हाथ जुड़ जाते हैं कि नहीं?
बोलो। तो क्या कह रही है मूर्ति हमारी भगवान की? कह रही है प्यारे, हम और तुम अलग अलग नहीं हैं। ये देखो, मेरे दर्शन करके ये देखो कि हम और तुम एक हैं, दो हैं ही नहीं। परंतु उधर जाता है ध्यान? नहीं जाता। उनको देने वाला वो अपने को वासना का पुजारी बन के पटक देते हो। अब दूसरी स्टेज क्या होती है? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम करते हो, तब वो हमारी मूर्ति भगवान की हमसे क्या कह रही है? कभी विचार किया? वो मूर्ति हमसे कह रही है मिटा दे अपनी हस्ती को। जब आप दंडवत प्रणाम करते हो गुरु को, संत को या मंदिर को, तो वो संकेत क्या दे रहे हैं? मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर तू चाहता है, वही मूर्ति संकेत दे रही है, अगर तू मुझे पाना चाहता है तो अपनी पहले हस्ती को तो मिटा। तू तो अहंकार से युक्त हो गए कोई नेता, कोई पलेता, कोई आचार्य, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान बने घूम रहे। अपने जो है अभिमान को मिटाते नहीं हो, हमारे आगे सामने आके लेट जाते हो। तो मूर्ति संकेत करती है, हर वस्तु वहां की संकेत करती है भगवान की तरफ, और हम चले जा रहे हैं संसार की तरफ। तो अगर ये भक्ति हुई या जगत की आसक्ति हुई? इसलिए केवल की साढ़े समझो। भैया समय बता दें, हो चुका है? हो चुका है तो थोड़ा सा ही भजन सुनाए देते हैं, 5 मिनट लेंगे बस। अब आप बजाना चाहो तो बजा दो, नहीं कोई बात नहीं। गुरु कर गए हिसारो जगत रहियो, गुरु कर गए हिसारो जगत रहियो, गुरु कर गए। जगत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत रहियो गुरु कर गए। राम नाम की माला दे गए, राम नाम की माला दे गए। जपत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जपत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत रहियो, जगत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत रहियो गुरु कर गए हिसारो। मान और अहंकार जब आवे, मान और अहंकार जब आवे, तो झुकत रहियो गुरु कर गए हिसारो, झुकत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जपत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत रहियो गुरु कर गए हिसारो। इधर गौ कष्ट पड़े जा तन पर, कितना कष्ट पड़े जा तन पर, हसत रहियो गुरु कर गए हिसारो, हसत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत रहियो गुरु कर गए हिसारो। जागत भीतर अंतर्यामी, जागत भीतर अंतर्यामी, जागत भीतर अमृत बरसे, जागत भीतर अमृत बरसे। पियत रहियो गुरु कर गए हिसारो, पीवत रहियो गुरु कर गए हिसारो, जगत
चरण सतगुरु की पढ़े रही हो गुरु घर गए सारो पढ़त रही हो गुरु घर गए सारो जगत रही हो गुरु घर गए सारो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हो महाराज भदौरिया जी। गुरु ब्रह्मा